बड़ी और कितनी शानदार एक्ट्रेस रही हैं। अपने दौर की सबसे टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में सुरैया का नाम आता था। सुरैया बहुत अच्छी एक्ट्रेस तो थी ही, साथ में बहुत ही अच्छी सिंगर भी थी और उस टाइम उनका इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी कि हर निर्माता, निर्देशक उनके साथ फ़िल्म करना ज़रूर चाहते थे और उनके साथ फ़िल्म करने को अपनी जो थी एक रुतबा समझते थे। ये वो दौर था जब सुरैया का हर कोई दीवाना था। तो कहते हैं कि सुरैया का नाम काफ़ी जो था वो दिलीप कुमार ने भी सुना था। हालाँकि दिलीप कुमार भी उस टाइम काफ़ी बड़े स्टार बन चुके थे और दिलीप कुमार चाहते थे कि सुरैया के साथ उनको भी एक फ़िल्म करने का मौका मिले। तो एक निर्देशक थे के आसिफ, जिन्होंने जो था सुरैया के साथ 1945 में एक फ़िल्म की थी फूल। तो दिलीप कुमार साहब का के आसिफ के साथ जब रूबरू हुआ तो दिलीप कुमार ने ये इच्छा ज़ाहिर की के आसिफ से कि आप क्यों ना कोई फ़िल्म की तैयारी करें और उस फ़िल्म में मेरे साथ सुरैया को भी रखें, क्योंकि सुरैया उस टाइम की बहुत बड़ी स्टार थी, तो इसलिए दिलीप कुमार भी उनके साथ काम करना चाहते थे। तो कहते हैं कि के आसिफ ने सुरैया को भी तैयार कर लिया कि उनके साथ फ़िल्म में वो काम करे। सुरैया भी मान गई और इस फ़िल्म की जो शूटिंग थी वो शुरू हो गई। फ़िल्म का नाम था जानवर। दिलीप कुमार इस फ़िल्म में एज़ अ मेन लीड हीरो थे और सुरैया हीरोइन थी। तो कहते हैं कि इस फ़िल्म में एक सीन था जिसमें सुरैया के जो है घुटनों के नीचे उनकी टाँग को एक साँप काट जाता है और दिलीप कुमार को वो साँप का ज़हर जो है अपने मुँह से, अपने दाँतों से निकालना होता है। तो सुरैया के अनुसार वो शॉट जो था वो पहले टेक में ही ओके हो गया था। यानी कि पहली बार ट्राई करने पर ही वो शॉट जो था कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसी शॉट को बार-बार किया जा रहा था। और जब दूसरे दिन शूटिंग फिर शुरू हुई तो फिर वही शॉट होने लगा। तो सुरैया को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यही शॉट और यही सीन को क्यों बार-बार रिपीट किया जा रहा है। तो उनको जो थे इरादे कुछ ठीक नहीं लगे उन लोगों के और सुरैया ने घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताई कि 3-4 दिन से लगातार एक ही सीन को बार-बार रिपीट किया जा रहा है और सीन हालाँकि ओके हो भी गया है। तो कहते हैं कि सुरैया की माँ ने उनके मामा को सुरैया के साथ भेजा कि तुम इनके साथ जाओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई कल शूटिंग के दौरान तो तुम अपने मामा को बता देना। तो इस तरह सुरैया जो है शूटिंग स्थल पर पहुँची और फिर से वही सीन जो था फ़िल्माया जाने लगा और जब कहते हैं कि वो सीन को करने के लिए दिलीप कुमार सुरैया की तरफ आगे बढ़े कि उनके जो है अम, ज़हर निकालने के लिए उनकी टाँग टाँग में से, तो सुरैया ने ज़ोर से जो है टाँग जो है लात अपनी मार दी दिलीप कुमार को और जो था खुद वहाँ से जो थी उठ खड़ी हुई और एक साइड में जाकर कोने में खड़ी हो गई। तो फिर जो था सुरैया ने ये किस्सा अपने मामा को बताया और कहते हैं कि उनके मामा को भी बहुत गुस्सा आ गया और वो दिलीप कुमार को मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी के आसिफ ने बीच में आकर उनको रोक लिया और बात कहते हैं कि बढ़ने से जो था पूरा जो किस्सा था वो रोक दिया कि बात ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो इस तरह फिर सुरैया ने भी अपने आग बबूला हो गई वो और बुरा-भला कहने लगी एक्टर को भी और डायरेक्टर को भी और तभी सुरैया ने एक चेक जो था साइन किया और उसमें उन्होंने लिख दिया कि जो भी भरपाई हुई है, जो भी नुकसान हुआ है आपका उसकी भरपाई आप इस चेक से जो है कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपकी इस फ़िल्म में काम नहीं करूँगी। तो उसके बाद सुरैया ने कहते हैं कि कसम खा ली थी कि मैं ये जो है दिलीप कुमार के साथ कोई भी फ़िल्म आगे से नहीं करूँगी और उन्होंने ये बात जो थी अपनी पूरी भी की थी। कभी भी उन्होंने दिलीप कुमार के साथ दोबारा फ़िल्म जो थी कभी नहीं की थी। हालाँकि बाद में जो ये मनमुटाव थे दिलीप कुमार और सुरैया के बीच ये समा पढ़ने के साथ-साथ दूर भी होते चले गए और कभी-कभार किसी फंक्शन में, किसी सोशल गैदरिंग में जब ये लोग दोनों लोग इकट्ठे होते थे, तो एक-दूसरे के साथ बहुत ही विनम्रता के साथ और अच्छी तरह बातचीत करते थे। लेकिन ये किस्सा उस टाइम का है जब अपने आप में सुरैया बहुत बड़ी स्टार थी। तो इस तरह सुरैया जो हैं बहुत ही एक डिसेंट एक्ट्रेस रही हैं, अपने असूलों पर चलने वाली और अपनी जो है कदरों-कीमतों की भी परवाह करने वाली।
सुरैया के बारे में ये मशहूर है कि सुरैया देवानंद से शादी करना चाहती थी, देवानंद भी सुरैया से शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि देवानंद जो थे अलग धर्म के थे और सुरैया मुसलमान थी, तो इस तरह सुरैया की नानी को ये बात मंजूर नहीं थी और सुरैया की नानी की वजह से देवानंद और सुरैया का जो ये रिश्ता है वो नहीं हो सका था। तो इस तरह कैसे सुरैया ने दिलीप कुमार जैसे बड़े दिग्गज कलाकार के साथ फ़िल्म करने से मना कर दिया था, ये किस्सा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शानदार है।